जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरे पीछे आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा बच्चों, और यही आज का सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी स्कैम, पेपर के नाम पर धंधा चल रहा है। अच्छा, पेपर के नाम पर धंधा कैसे चल रहा है, कैसे चल सकता है? तो सीधी बात समझो कि यूनिवर्सिटी आपको एक एग्जाम डेट देती है, फिर आप उस एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग एग्जाम देते हो और फिर रिजल्ट का वेट करते हो, और जब रिजल्ट आता है, पेपर आपके अच्छे गए और 0 नंबर मिलता है, और उसके बाद में आप लगाते हो बैक, यानी बैक पेपर का मैं रिवोल्यूशन लगाता हूं। उस रिवोल्यूशन में मुझे पास होने की उम्मीद है, और यही से चलता है यूनिवर्सिटी का धंधा। अब इस धंधे को मैं कैसे डिफाइन करता हूं, तो लास्ट तक बने रहिए, आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। वहां मैं पेपर बैक की बात करूंगा, री एग्जाम की भी बात करूंगा, यूनिवर्सिटी किस प्रकार से पेपर ना पढ़ने वालों के पास कर रही है, पढ़ने वालों का फेल कर रही है, क्या रीजंस है, ये सारी बातें करेंगे। आप मेरे साथ में अंत तक बने रहिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी स्कैम की एक एक पॉइंट्स की बात करता हूं। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगा सेमेस्टर की। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा सेमेस्टर की। अब ये जो सेमेस्टर है, चाहे सेकंड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई सा भी हो, फोर्थ का एग्जाम चल रहा है, आ जाएगा रिजल्ट, पता चल जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन तो हमने देख लिए। फर्स्ट हमने देख लिया, सेकंड हमने देख लिया, थर्ड हमने देख लिया। अब बात चल रही है अपने पास में फोर्थ की, कि एक्चुअली फोर्थ का क्या सीन रहेगा, उसकी बात करें। अच्छा, पहले समझते हैं कि सेमेस्टर के ऊपर कैसा स्कैम है। देखो, अपने पास में नई शिक्षा नीति लगी। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर लगाए, बिल्कुल सही बात थी। यूनिवर्सिटी ने सीधी सीधी बात कही कि साल में 2 बार एग्जाम होंगे। साल में कितनी बार एग्जाम होंगे? 2 बार एग्जाम होंगे। बात यहां तक सही थी। यूनिवर्सिटी ने कहा फर्स्ट एग्जाम आपका दिसंबर में होगा, लेकिन सेकंड एग्जाम आपका जून में होगा। यहां तक की भी बात सही थी कि 12 महीने में 2 एग्जाम 6-6 महीने का डिफरेंस पे हो गए। 4 महीने 5 महीने बच्चों की क्लासेस चल जाएगी, 1-1.5 महीना 4 महीने की क्लास में चल गई, 1 महीना एग्जाम में चला गया, 1 महीने में रिजल्ट दे देंगे बच्चों का। बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी थी। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, क्या दिसंबर में एग्जाम हुए? क्या जून में एग्जाम हुए? नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद के सिस्टम में फेल हो गई। जहां दिसंबर में एग्जाम करवाने होते हैं वो फरवरी में एग्जाम हो रहे हैं, जहां जून में एग्जाम करवाने होते हैं वो जुलाई एंड में हो रहे हैं। वाह। अच्छा चलो, यहां तक ठीक है। अब जून का जो एग्जाम शिफ्ट था वो कहां आ गया बेटा? जुलाई में। सेशन लेट हो गया। अच्छा चलो ठीक है। अब जुलाई के अंदर एग्जाम हुआ, जुलाई के अंदर एग्जाम हुआ, इसके रिजल्ट को अगस्त में ही, या अगस्त में नहीं तो सितंबर फर्स्ट वीक तक निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहां से यहां तक के सफर में कितना टाइम लगा पेपर करवाने में, लेकिन रिजल्ट देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और यही रीजन है कि रिजल्ट बच्चों का बड़ा बेकार आ रहा है। अच्छा चलो, मैं यहां तक ठीक हूं, यहां तक मैं ठीक हूं। मैं मान लेता हूं कि बच्चों की गलती है, मैं ये भी मान लेता हूं कि जिस कॉलेज में वो पढ़ रहा है उसकी गलती है। लेकिन मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से यह पूछना चाहता हूं कि आपकी जो संगठक है, आपकी जो कॉलेज है, जो आपके अंडर में काम कर रही है, महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, जहां पर आपके खुद के प्रोफेसर, डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, उनके बच्चों के 0 नंबर, किस लिहाज पे, किस बिहाफ पे, आपको खुद को नहीं पता। अच्छा चलो, मैं ये जो 0 नंबर है ना, ये उन पेपर्स में है जहां बच्चों का वो बेस्ट होता है। बेस्ट का मतलब है, जैसे मैं बात करूं बायो की, बायो की बात करूं तो बायो के अंदर बॉटनी और जूलॉजी, अरे ये बच्चों का बेस्ट है, यही पेपर बैक है। अरे मैथमेटिक्स वालों की बात करें तो फिजिक्स, फिजिक्स को छोड़ो, फिर मैथ पे आओ, अरे ये दोनों उसके बेस्ट है, उसके अंडर में है, केमिस्ट्री दोनों को कवर कर रही है, ये दोनों उनके बेस्ट है। लेकिन आप इनको यहीं पे घुमा रहे हो, बच्चा कहां जाए? चलो यहां तक भी ठीक है, यहां तक भी ठीक है। अब आपको 0 नंबर, और सबसे बड़ी बात सोचने की बात होती है कि पहले पेपर 33 का था तो 0 आ रहा था, मान लेते थे कि स्कोर कम है तो उसमें 0। अब तो पेपर 100 का हो गया, 100 में भी 0। अरे 100 मत मानो, 80 मान लो, 80 में भी 0। मतलब ये राजस्थान यूनिवर्सिटी शिक्षा दे रहा है या अपना सिस्टम चला रहा है?
या राजस्थान यूनिवर्सिटी शिक्षा के नाम पर अपना धंधा चला रहा है? अच्छा, यहां तक भी ठीक है। ये तो हो गई सेमेस्टर की बात। चलो मैं चलता हूं पीजी वालों बच्चों पे। किस पे चल रहा हूं मैं? पीजी वाले बच्चों, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों पे। अब यहां कोई भी स्ट्रीम हो आपके पास में, आर्ट्स की बात हो चाहे साइंस की बात हो चाहे कॉमर्स की बात हो। अब चलो साइंस की बात कर लेते हैं, यानी एमएससी स्ट्रीम की बात करते हैं। अब एमएससी में कई सब्जेक्ट हो गए, बट गए, सब कुछ बट गया। अच्छा, पीजी बच्चा ने, जैसे कोई बच्चा यूजी पास किया, उसने पीजी की, पीजी वो कौन से बच्चे से, कौन से सब्जेक्ट से पास करता है, सॉरी कौन से सब्जेक्ट से कर रहा है, जो उसका बेस्ट है। सपोज देन किसी बच्चे ने जूलॉजी से चूज कर ली, किसी ने बॉटनी चूज की, क्यों कर रहा है वो? क्योंकि या तो यूजी से उसको बॉटनी पसंद है, या यूजी से उसको जूलॉजी पसंद है, या यूजी से ही उसको क्या पसंद है बेटा? अच्छा, यहां आने के बाद भी बच्चों को जीरो फेस करना पड़ रहा है। किस बिहाफ पे? अरे हम बात करें पीजी के 6 पेपर, जैसे मैं जूलॉजी की बात कर लेता हूँ, मैं जूलॉजी पढ़ाता हूं तो जूलॉजी की बात करता हूँ। 6 पेपर चल रहा है, इन्वर्टिब्रेट चल रहा है, टैक्सोनॉमी चल रहा है, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी चल रही है, बायोकेमिस्ट्री चल रही है, एनिमल फिजियोलॉजी चल रही है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स चल रही है। बच्चे के 5 पेपर बेस्ट है, 5 पेपर बहुत अच्छे निकल रहे हैं, लेकिन जो एक पेपर है उसमें वो जीरो आ रहा है। क्यों भाई? मतलब 5 पेपर में बेस्ट है क्या? ये 5 की उसकी तैयारी एक ही नहीं है भाई, ऐसा क्यों? उसके 4 पेपर बिल्कुल सही है, 2 पेपर खराब हो रहे हैं भाई, क्यों? सर मुझे इतना पता है, जिसके 5 पेपर बिल्कुल सही हो रहे हैं तो वो एक पेपर भी बिल्कुल सही कर रहा है। अब बच्चों को कह देंगे कि अगर आपको हमारे रिजल्ट पे संदेह है तो आप क्या लगा दो? रिवॉल्यूशन लगा दो। अब रिवॉल्यूशन आप लगाने जाओगे 450 रुपए या 480 रुपए। अब ये 450 को मल्टीप्लाई कर दो आप 10, 15, 20, 25, 30, 50 हजार से, और फिर इसको काउंट करके देखना कितना पैसा होता है। इतना पैसा यूनिवर्सिटी बटोर रही है। अच्छा चलो यहां तक भी ठीक है। अच्छा, मैंने मेरे तरफ से कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, मैंने मेरे तरफ से कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। पहला है मेरे पास में सिस्टम का पोस्टमार्टम, सिस्टम का पोस्टमार्टम। दूसरा मैंने बनाया बेटा बैक का बिजनेस। बैक का बिजनेस मतलब है पेपर लीक हो, सॉरी पेपर बैक रह जाता है, ड्यू रह जाता है, उसके बाद का बिजनेस। तीसरा मैंने बनाया सेटिंग, सेटिंग या सिस्टम के अनुसार। चौथा पॉइंट मैंने बताया बच्चों की हालत, और पांचवा मैंने बताया सरकार। ये 5 पॉइंट इस पूरी वीडियो पर शूट करते हैं। तो समझो सिस्टम के पोस्टमार्टम से मतलब क्या है। तो सिस्टम के पोस्टमार्टम से मतलब यह है कि कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, एक बच्चा और है वो भी एग्जाम दे रहा है। एक बच्चा पढ़ के एग्जाम दे रहा है, अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से अपने नोट्स बनाए, उसको डेरिवेटेड किया, टुकड़ों के अंदर पैराग्राफ वाइज उसको लिख के आया, यानी हम कह सकते हैं रामायण के तौर पर उसको लिख के आया, उसको मिल रहा है 0 नंबर। लेकिन वही एक बच्चा ऐसा है जो केवल सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा था और उसने केवल हाई लिखा, अपनी कॉपी नंबर आगे भिजवाई और वो पास हो गया। यह है सिस्टम का पोस्टमार्टम, यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी शिक्षा पर काम नहीं कर रही है, सिस्टम के अनुसार काम कर रही है। दूसरी बात, बैक का बिजनेस। बैक का मतलब यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया, पेपर आपका बैक रह गया। अब पेपर बैक रह गया तो आपको पास होना है, पास होना है तो आप क्या लगाओगे? फॉर्म लगाओगे। कौन सा का? रीफॉर्म लगाओगे, रिवोल्यूशन का फॉर्म लगाओगे। अगर फेल हो गए तो री एग्जाम यानी सप्लीमेंट्री का फॉर्म लगाओगे, या अगर क्लियर फेल कर दिया तो एक्स स्टूडेंट का लगाओगे। सभी के अंदर आपको क्या बढ़नी है? फीस बढ़नी है। अब इस फीस को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये है पेपर बैक का धंधा यूनिवर्सिटी का, कि जो चला रही है और बरसों से चला रही है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। चलो सेटिंग या सिस्टम के अनुसार। तो सेटिंग या सिस्टम के अनुसार की अगर हम बात करें, अगर आपका सिस्टम है, आपके पास में जैक है, आपके पास में चेक है, आपके पास में कैश है, तो आप पास है। और अगर आपके पास में ये सब नहीं है तो आप फेल है। तो सिंपल सी बात है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी सिस्टम से चलती है,
सेटिंग से चलती है, ना कि शिक्षा से चलती है। दूसरी बात, बच्चों की हालत, बच्चों की हालत को कहां जोड़ रहा हूं तो सुनो। बच्चे पूरे साल तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं और पास होने के लिए देते हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलता है तो वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और जब वो फेल होते हैं तो उनकी रो रो करके क्या हो जाती है, बुरी हालत हो जाती है। लेकिन वही बच्चा जिसने कुछ नहीं किया, केवल सेटिंग की और वो पास हो रहा है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में गोल्डन बॉय बना घूम रहा है कि हाँ मैं पास हो गया। और इस सब के बाद मेरी बात होती है सरकार से, तो मैं सरकार से पूछता हूं कि आपने क्यों आंखें बंद कर रखी? आपकी तो वैसे भी आंखें बंद है, चश्मा चढ़ा हुआ है आपके जो दिखाई नहीं देता, सब धुंधला दिखाई देता है। मैं तो कहता हूं इनको बादशाह फिल्म का चश्मा लाके दो। मैं तो कहता हूं इन्हें बादशाह फिल्म का शाहरुख खान वाला चश्मा लाके दो, जो इनको दिखाई दे ट्रांसपेरेंट और बखूबी तरीके से दिखाई दे, और ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दे कि ये देखे कि सिस्टम में हो क्या रहा है, बस वही चीजें देखे, फालतू चीजें ना देखे। तो ये यूनिवर्सिटी है भाई, इसको संभालो, समझो क्या कहना चाहती है, क्या नहीं कहना चाहती। और मैं एक ही बात कहूंगा कि जो बच्चे पेपर दिए हैं, बैक रह गए, हताश मत होइए, आगे मौका है, तो अपनी तैयारियों में जुटे रहो। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।